मॉर्निंग स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस आज आप सभी के लिए बिल्कुल लेकर फिर से आ गए हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम ने खुद डिजाइन किए हैं, खुद प्रिंट हुए हैं। ऐसे प्रिंट आपको कॉलेजेस में आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस में आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग पावर्स, अलग अलग नॉलेज है। सभी का वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लोग एक और 2021 का ओरिजिनल सेट सॉल्व करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप्स में। शेयर करने के लिए हालांकि नहीं बोला जाता, आज बोल दिया जा रहा, शेयर कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर लेंगे पहले, बाद में टाइम नहीं मिलेगा लाइक करने का ही। और हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन वीडियोस है। ऐसे क्वेश्चन आपको जबरदस्ती प्रैक्टिस करने ही होंगे, चाहे ढूंढ के चाहे कहीं से ही। हाँ, सभी को वेलकम है, गुड मॉर्निंग है। और मैं बता दूं, आज से आपका स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल न्यू बैच। क्या? बिल्कुल ही न्यू बैच। तो न्यू बैच में आज से फीस हो गई है 499 रुपए, है ना। जो ऑफर था खत्म हो गया, यानी कि 499 आपकी फीस रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे सर जी ऑफर हट नहीं रहा, तो लो ऑफर हट गया। और अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं, रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री के वीडियोस पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पे। आपका कभी ना कभी हेल्प जरूर होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए बैक टू बैक पावरफुल वीडियो देने वाले हैं। और जिन्हें ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे, या ऐप के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक और मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को 2 पार्ट में किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलो, माया करे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अमन कुमार, अंजलि, आईपीएस, है ना, आईपीएस आशीष, अंकित कुमार सिंह, निखिल, दीपक, शुभम, अमन, अमरेंद्र प्रजापति, सचिन शुक्ला, दीपक पटेल, प्रीति पाल, सिविल लवर। ओके, तो हम लोग ज्यादा देरी ना करेंगे गाइस। और अब आते हैं सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आज आपकी प्राइवेट क्लास 11 बजे से है। तो 11 बजे जो स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें प्राइवेट क्लास, तो 11 बजे से आपके लिए प्राइवेट क्लास मिलने वाली है, राइट। तो पहला सवाल आपके लिए प्रस्तुत होने जा रहा है। और फर्स्ट देखो, ये जो एक सेट है ओरिजिनल पेपर का, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखो यहां से क्वेश्चंस कर रखे थे। मैं बता दे रहा हूं, आपको याद भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तो 2-4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। जैसे ये सब सवाल कर लिए थे। घनों का आयतन था, है ना, साइन थीटा बराबर 5/3 था, साइन 63 का मान, है ना, इसका वैल्यू हम लोगों ने लगभग 35 क्वेश्चंस तक कर रखे थे मैथमेटिक्स से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंप्लीट है। और आज इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज ये सेट कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोगों का लास्ट सवाल ये था कि पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या तक हम लोग गए थे। इसके बाद ये आपका 36 तक हो रखा था। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। ये मैं होमवर्क में दिया था पिछले क्वेश्चन में। चलो हिंदी में ही दिखा दे रहा हूं ताकि कोई परेशान न हो। और होमवर्क का आंसर जो पिछले वीडियो में दिए थे वो भी दे ले, और जो नहीं दिए थे वो आ जाएगा। 2 + √2 है। छोटा सा सवाल, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A B C D 4 ऑप्शन है, बताओ। फर्स्ट सी, देखो अनुदीप, आनंद कुमार कह रहा है सर जी सी हो जाएगा। हाँ, एरिक रोहित भी कह रहा है सर जी सी हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो ये सवाल आसान था, आपने तुरंत कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आज के पहले सवाल पे कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर आपका है। 37 आपको वैल्यू बतानी है। क्या होगा? एक क्वेश्चन आपका, और सबसे मजेदार सवाल, इसमें हजारों स्टूडेंट गलती किए थे पिछले साल। इतना छोटा सा सवाल और इतने स्टूडेंट गलती, सर ये सवाल नहीं आ रहा था, गलत सवाल दे दिया था।
आप करके बताओ कि क्या सवाल सही है, और सही है तो इसका आंसर क्या होगा। चलो फास्ट, द वैल्यू ऑफ, आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, इसकी वैल्यू को बताने हैं। तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। संदीप यादव जी कह रहे हैं सर 0 होगा। ओके संदीप। रितु रानी बिहार से करे सर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके अभिषेक कह रहा ए। ज्यादातर स्टूडेंट या तो सी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं या तो ए के साथ, 50-50 मामला है। चलो मैं डी को और बी को हटा दे रहा हूं। अब बताओ ए और सी में क्या सही होगा। आपको मैंने ट्रिक बताया भी था कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आपको आसान तरीका बताया गया था, ये 2 है रहने दो, प्लस log 10 है रहने दो, बेस में 10 है। 0.1 को क्या लिख सकते हो, 0.01 को दशमलव हटाओगे तो कितने 0, 1 2 0 नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ, तो कुछ आपको अभी आइडिया नहीं लगेगा। हम कहेंगे सर इसको ऊपर लिखो, 2 प्लस लॉग, इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर में 2 लिख सकते हैं क्या। आप कहोगे हाँ, बेस में 10 है रहने दो। और हम कहेंगे इसको ऐसे जब आप लिख सकते हैं डियर, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/10 को 10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 के पावर -2 बेस में 10 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस यहाँ पर रहने दो। तो आप कहोगे सर हाँ ये इतना तो हमें आता था, अब क्या करें। देखो 1/10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। हमने कहा था यहाँ पे जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, यानी 2 तो पहले सही है, -2 पहले आएगा तो यहाँ पे -2 और log 10 हो जाएगा। बेस में क्या है 10 है। और आपको पता है सर log 10 और 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 2 गुणे 1। 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। जिन्होंने लिया है 0 को उनका आंसर सही है। बहुत अच्छा। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रैंड ओपनिंग की है ऑप्शन नंबर सी के साथ विकास सोलंकी, 1 नहीं डियर 0 होगा। देखें आप कैसे 0 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार भी 1 किए थे, इस बार सर जी मेरा सही है। हाँ गोलू सिविल का, बहुत अच्छा। खुशी गुप्ता ने बोला सर सी होगा। अब्दुल इरफान बहुत अच्छा, वेरी गुड डियर, एक्सीलेंट। जिन्होंने सी दिया है एकदम उनके लिए लाइक है मेरे तरफ से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला सवाल। समझ रहे हैं कैसे हुआ। आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया, कोई क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा के ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। आपको क्वेश्चन देख लो। द रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसी समीकरण के मूल आपको दे रखे हैं कि रियल एंड इक्वल है, यानी कि वास्तविक और बराबर हैं, तो वैल्यू के का होगा। कोई समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के मूल जो है, रूट्स जो हैं वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इंग्लिश वालों का हो गया, अब हिंदी वाले भी बता दीजिए, है ना। जल्दी से फटाफट से आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। आपके पास 20 सेकेंड है। इस समीकरण, पहले ये सुनो कि मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं तो क्या होता है। आपको पता है सर, ऐसे कंडीशन में b² - 4ac का मान 0 होता है जब वास्तविक और समान हो। यही तो कंडीशन होता है। अगर ये 0 से बड़ा हो तो मूल केवल वास्तविक होते हैं, अगर ये वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, और बराबर हो तो वास्तविक और समान दोनों होते हैं, यानी ये वाला इक्वेशन लगेगा। तो आप कहोगे ठीक है सर हमें आ गया है, आप कर लेंगे, यानी कि b² = 4ac सेट कर दो, मामला हो जाएगा। a का मान क्या है मैं यहाँ पे लिख दूं, a का मान देखो x² के साथ क्या है k², यानी a का मान k²। b का मान क्या है, आप कहोगे सर -2 और k -1। जो x के साथ होता है वो b का मान होता है, जो बिना x का होता है c का मान होता है। c का मान क्या है भाई, आप कहोगे 4। फटाफट से वैल्यू को रखो और आंसर दे दो मुझे। अब आपका आंसर आ जाना चाहिए गाइस। यस, बहुत सभी स्टूडेंट ने गलत किया है और कुछ कह रहे, खुशी तो कह रहे सर जी 1 होगा, यानी कि ये 1 और -1/3। बहुत अच्छा। ए के साथ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, गोविंद पटेल कह रहे सर ना 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 -1 एंड 1/3 होगा। आज आपको प्राइज भी मिलेगा, इसी सवाल में प्राइज वाले क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि आपके बुक में तो कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए मिक्सअप क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर है और आपका हो जाएगा ए। चलो काजल कहने गुड मॉर्निंग, कहाँ थे भाई, गुड मॉर्निंग है, चलो गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। बी के साथ कुछ स्टूडेंट बी के साथ भी जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, मामला गड़बड़ हो रहा है। दिमाग लगाओ,
इसमें वैल्यू को रखो, देखो वैल्यू को हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि -2, मैं कलर चेंज कर लेने दो, -2 k - 1 का स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया बराबर 4a का मान क्या है k², c का मान क्या है 4, राइट। तो आपको सर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, k - 1 का स्क्वायर करेंगे तो k² + 1 - 2k, a² + b² - 2ab के फॉर्मूले में। इधर क्या हो गया, आप कहोगे सर 4k² × k, हम कहेंगे सर 4 से 4 कट जाएगा क्या, अच्छा यहाँ पे 4 है, आप कहोगे हाँ कट जाएगा, बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। तो आप ध्यान दो k² को हम अब, चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन और, k² + 1 - 2k बराबर ये 4k² है, क्योंकि एक 4 कटा है, एक 4 कटा है तो एक 4k² बचा है, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, देखो 4k² इधर है, k² उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3k² बचेगा, 2k उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2k, और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये आपका हो गया सबसे बेस्ट इक्वेशन जिन्हें सॉल्व करके आपको k की वैल्यू को बतानी है। आप लोग सर हमें आता है, अब हम बताएंगे। तो देखो तोड़ोगे कैसे, 3k², 2 को तोड़ोगे 3 भी आ जाए तो इसको लिखोगे 3k - k, 3k में से k घटाएंगे 2k हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, अब -1 है ही। और इन दोनों में 3k कॉमन ले लो, 3k अगर हम कॉमन लेंगे डियर तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा, राइट। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए तो k बचेगा +1 बचेगा, तो एक ब्रैकेट में हो गया k +1 और दूसरे ब्रैकेट 3k - 1 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लो, यानी कि अगर हम k + 1 बराबर 0 ले रहे हैं तो k बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। अगर हम 3k - 1 बराबर 0 ले रहे हैं, अगर हम 3k - 1 बराबर 0 ले रहे हैं तो 3k बराबर 1 हो गया और k बराबर 1/3 हो गया। तो ये k के 2 वैल्यू आ गए, हमें 2 वैल्यू आ गए, -1 नो, ये किसने आंसर दिया था, गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी -1 और 1/3। बोलो मामला समझ में आया गाइस? अगर समझ में आया तो एक बार हैंड्स अप करके बता दो, हाँ सर जी समझ में आ गया। डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लासेस चलती है, पूरे शहर को, मोहल्ले को, गांव को, चाचा को, चाची को बता दो, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको मेहनत करनी है, अगर आपको सफलता पानी है तो रिस्क लेना पड़ेगा, सुबह जगना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। और सफलता ये कोई मजाक चीज नहीं है कि सबको मिल जाए, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। इतनी आसानी से आप सोच रहे हो कि हमें घर बैठे हम पढ़ ले रहे हो जाएगा, आप खुद देखो सारे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। पढ़ा आपने भी है बट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम तो प्रिंट किए नहीं है ना, बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया है ना। यूपी, बिहार, झारखंड जो भी स्टूडेंट है सभी को करना है, और अपने आलस को थोड़ा सा दूर करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी कर पाओगे। सोचोगे आराम से हो जाएगा तब तो नहीं, और रजाई में बैठे बैठे पढ़ लोगे वो भी नहीं है। आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी और उसका यूज करके आपको करना है, ठीक है। लाइक नहीं करोगे चलेगा बट आंसर सही करो और देखो कहाँ गलतियां हुई हैं, हमें कैसे करना है। हमने एक दिया था, तीनों बता दिया कि काल्पनिक होंगे तो क्या होंगे, असमान होंगे तो क्या होंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 38 हो गया था, ओके 39। ये सवाल इतना इजी है कि इसमें भी तुम लोग गलती कर लोगे, ये कन्फर्म है गलती कर लोगे। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखाओं की संख्या है। लो फटाफट से हाथ को गर्म करते हुए आंसर करेंगे गाइस। ओके ये इंग्लिश के साथ क्वेश्चन देखो, मौज मस्ती करा कि कोई वृत्त है, सर्कल है, इसके आउटर किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं ये पूछा है। लो चलो बता दो डियर, फास्ट आंसर आ गया। ओ ये कौन है, आंसू कह रहे सर 1 2 होगा, ए होगा। अच्छा कुछ कह रहे सर ए होगा, कुछ कह रहे हाँ, इस पे ज्यादा वोटिंग आ रही है। और कौन है, अतुलेश, यस, खुशी गुप्ता और रुपेश, AK, आशीष, अमित, शिल्पी सिंह कह रहे सर 3 होगा, गए काम से। सर 299 में ज्वाइन करूंगा आज, नहीं अब फीस बढ़ गया है,
299 का ऑफर खत्म, ये लिमिटेड टाइम था। और आज आपको मैं विथ प्रूफ स्क्रीनशॉट भेज भी दूंगा फ्री वाले ग्रुप में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। हमने पहले कई बार बोला होगा कि हमारे एक बैचेस में 500 स्टूडेंट जुड़ते हैं, है ना। तो आपको सरकारी बैच स्टार्ट हुआ था, 512 स्टूडेंट हैं, 512, है ना। अभी बैच आज से स्टार्ट होने वाला है उमंग बैच, है ना। उमंग बैच, न्यू बैच, बिल्कुल जीरो से जिनको पढ़ना है कि सर हमें बिल्कुल पूरा पढ़ना है, इसमें ऑलरेडी 100 के करीब स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है। जो जुड़ा होगा उन्हें पता होगा, चाहे इस बैच में होगा या इसमें। और आपको जो पहले बैच में जुड़ा है उनके लिए सारी चीजें हमारे यहाँ से फ्री हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें दोबारा पे करना है। इसके अलावा अभी हम 4 बैचेस और आपको पढ़ाएंगे। अभी फॉर्म आएगा तो आपको एक बैच और पढ़ा देंगे, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगेगा। एग्जाम डेट आएगा तो भी पढ़ा देंगे, और एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको क्रैश कोर्स अलग से रिलीज करेंगे स्पेशल क्वेश्चंस का। संडे को आपको आ रहा है ई बुक, संडे को आप सभी के लिए ई बुक रिलीज होगा, बिल्कुल ऐप पर। ई बुक में आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे, है ना, ऐप पर ही। चलो इसका सवाल देखो, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, कोई बिंदु है, इससे कह रहा कि कितनी इस वृत्त स्थित स्पर्श रेखाओं की संख्या। आप यहां से चाहो तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हो, आप कहोगे हाँ पहली हो गई। आप चाहो तो ऐसे खींच सकते हो, आप कहोगे हाँ दूसरी हो गई। अब इसके अलावा पूरी पावर लगा दो, पूरे ब्रह्मांड में जितनी पावर है, कोई भी लाइन खींचोगे वो स्पर्श रेखा नहीं होगी, उनको छेदती हुई निकल जाएगी। यानी कि स्पर्श रेखा की संख्या केवल और केवल 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। हजारों स्टूडेंट का अब मामला कंफर्म हो गया होगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, बोलो समझ में आया। मेघा भदौरिया करे सर जी 2 हो जाएगा, अंकित करा ए होगा, अंजलि सर ए होगा, यस सर जी, ओके राइट। सभी ने क्या दिया है, 2 को दिया है। अब तुम लोग का क्लास 3 का सवाल, जो क्लास 3 में पढ़े हो और 3 स्टूडेंट भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तय है। 3 स्टूडेंट का भी सही नहीं होगा, ओपन चैलेंजिंग सवाल है। चलो ऑप्शन थोड़ा सा हम लोग का कट रहा है, बट यहां से हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे है, इसलिए थोड़ा सा 17/26, 25/13, अच्छा 3 ही ऑप्शन आया। ये देख लिए ना, एक बार इसे देख लो। 1095 है और 1168 है, इसका सिंप्लीफाई रूप होगा। मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूं, चलो मैं थोड़ा सा अब छोटा ही रखूंगा, ताकि क्योंकि मैंने पहले वैल्यू बता रखी है, आपके स्क्रीन पे आ जानी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो अब दिख रहा होगा। इसको छोटा करना है, कौन बताएगा। लो आपके सामने आंसर है, और कुछ स्टूडेंट कह रहे सर जी सी हो जाएगा, ओके ए आ रहा है, 17/26 हो जाएगा, कुछ ए कह रहे हैं, मजा आएगा सर प्लीज 299। सचिन शुक्ला नहीं डियर, अब फीस कम नहीं होगा। मिस्टर हैकर कह सॉरी सर मैं लेट हो गया, सॉरी लेट हो गया, तो अब उसमें डियर मैं नहीं कहूंगा। अच्छा लगा आपने बताया, बट अब तुरंत करना स्टार्ट करो, फटाफट से आंसर। ए होगा, ए होगा, ए होगा। मनीष कह रहा गुरुजी आपका पढ़ने का तरीका मस्त है, आप सब भी मस्त है, बस आंसर कर लो इसका, क्योंकि ये जितना क्लास 3 में आपने काटा होगा, जैसे आपको पता है कि 12/15 हो, तो इसका सिंप्लीफाई रूप क्या होता था कि सर 4 से काटेंगे तो 3 बार में, नहीं 4 से तो कटेगा ही नहीं। अब हम काटेंगे 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, ऐसा करते थे। हम लिख देते सर 4/5 इसका सिंप्लीफाई रूप हो जाएगा। उसी तरह इसे काटो। क्या ये किसी संख्या से कटेगी? कटेगी तो वो किस संख्या से कटेगी मुझे ये बताओ, और तुम लोग को मैं आंसर बता दूं। चलो मैं आंसर भी बता दे रहा हूं, ए बी सी जो कह रहे थे सब गलत है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब डी सही है, किस संख्या से कटेगी, संख्या बताओ कि किससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे 2 से सर नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 कटेगा नहीं, तो कटेगा किस संख्या से, अब ये मामला फंसेगा। इंजीनियरिंग का एग्जाम है भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, बता दो। अब मुझे बताओ
अब देखो आंसर करने के बाद भी तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे, ये इतना कठिन सवाल है। कहा था ना क्लास 3 का है, लेकिन 3 स्टूडेंट भी सही नहीं कर पाएंगे और वही हुआ। राजा बाबू करा सर जी 3 से कट जाएगा, डियर 3 से ये नहीं कटेगा, देख लो 1168 3 से नहीं कटेगा। मुझे आंसर है, इंतजार है आप में से ही किसी स्टूडेंट का जो इसका राइट आंसर हमें लाके दे, है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी तक किसी का नहीं आया। ओके, एक स्टूडेंट ने बोला है मौज मस्ती ने कि सर 73 से, एफटी गेमर ने बोला सर 73 से, राइट। 2 स्टूडेंट, काजल मौर्य ने भी बोला कि सर ये अगर हम 73 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 73 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। क्या ये सही है? रे चेक करो, तुरंत चेक कर लो गाइस कि क्या 73 से सच में कट रहा है या ये सब लड़के झूठ कह रहे हैं। 15 से नहीं प्रिंस, अगर ये 15 से कटेगा तो ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि 15 के फैक्टर 3 और 5 होते हैं। अगर ये 15 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने पहले ही चेक कर लिया है। 73 यस या नो में आंसर बोल दीजिए, क्योंकि अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। यस सर जी, हाँ। दिलावर कह रहा सर जी मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। रागिनी भी कह रहा है यस सर, हाँ 73, सब लोग सेटिस्फाई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। छोटा बम बड़ा धमाका था ये, है ना। अब आपको ये प्राइज वाले क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूं। अगले सवाल पे प्राइज रहेगा और 10 रुपए का पेटीएम कैसे, थोड़ा समझ के आंसर देंगे। आंसर देने का मैं तरीका बता दे रहा हूं कैसे देना है। आंसर आपको इस तरीके से देना है कि P बराबर प्राइस बराबर लिखना है ABCD, आपको दिखना है P बराबर कितना होगा, A होगा, B होगा या C होगा या D होगा। इसमें से 4 ऑप्शन हैं, चारों में कौन सा सही होगा, जिसका आंसर सही आ जाएगा उसका हम इसमें नाम ले लेंगे। P बराबर लिख के बताना है ना, P बराबर लिख के बताना। तो मैं आंसर देखना स्टार्ट कर दे रहा हूं। ओके ओके ओके, आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। आंसर आ चुका है, बस मैं मैच कर लूं, कोई उसके ऊपर तो नहीं है। बहुत अच्छा, ये आंसर फर्स्ट दिया है और इस बच्चे का नाम है, एक बार मैं देख लूं कोई उसके ऊपर तो नहीं दिया है ना। हाँ, आंसर तो 2 लड़कों ने दिया है, माइक्रो सेकेंड का भी आंसर नहीं है अंतर। हाँ देखो, अंकित सिंह राजपूत ने भी आंसर दिया है P बराबर B होगा। बस उससे 1-2 कमेंट पहले IPS आशीष कुमार ने भी आंसर दे दिया है टोपी लगा के कि सर जी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसका नाम है, विनर हो गया है ये IPS आशीष, इनका सही आंसर है IPS आशीष कुमार, है ना। चलो कुमार, इन्होंने दिया कि सर P बराबर B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर प्राइज वाले क्वेश्चंस का B सही हो जाएगा। 1760। अब जैसे किए हो हमें उससे नहीं मतलब है। अब देखो इसका कठिन सवाल है ये और बहुत ही जरूरी है। 3520 कहां से आ रहा दीपक कुशवाहा डियर। अब मेरी बात दोनों, इसमें भी बताने के बाद भी गलती, हमने कह दिया ये सही है, इसका मतलब अब चेक करना है कि किस तरीके से सही है। अब रुको, इस पे आपको मिलेगा 10 रुपए का पेटीएम कैश। आप हमें कांटेक्ट कर लेंगे, सर जी मैं IPS आशीष कुमार बोल रहा हूँ, मेरा प्राइज है ना। अब चाय पीने को मिलेगा मेरे साथ, आपको मौका। एक लंब वृत्ति बेलन का व्यास, लंब वृत्ति क्या है, बेलन है, ठीक है, बेलन बना लीजिए। इसका व्यास 28 सेंटीमीटर, व्यास जो है ये टोटल 28 है। अगर हम त्रिज्या की बात करें आधा, तो कितना हो जाएगा, R बराबर आपका होगा सर 14 हो जाएगा। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया का फार्मूला पता है, बेलन के सरफेस एरिया का फार्मूला किसी को भी याद है, कोई टाइप करके बता दे खटखट खटखट कि सर वृत्त के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। गर्ल्स एंड बॉयज सभी लोग, क्योंकि देखो कुछ फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आंसर आप कर ले जाओगे। पाई R स्क्वायर H है ना, 2 पाई R H और 6A स्क्वायर, 3 ऑप्शन में। चलो बताओ। तो एक बच्चे ने, कौन नाम क्या है, हाँ रोहित ने, कोमल सोनी ने बोला सर 2 पाई R H होता है, ठीक है बहुत अच्छा।
बहुत लोगों ने पूछा कि 2πr/h ये फार्मूला होता है, यही हमसे पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो हम वैल्यू को क्यों नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं कि 2 होगा गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, देखने में परिमेय लग रहा है लेकिन अपरिमेय संख्या है, गुणे आर की वैल्यू कितनी है भाई? 14 है, रख दीजिए। h की वैल्यू कितनी है? 20 है, रख दीजिए। तो आपको सर वैल्यू कट रही हैं, क्या क्या कट रही है? 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में। अब ध्यान देना थोड़ा सा कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कितना हो गया? 80 हो गया, और ये 22 है, 80 गुणे 22, यानी कि इसका गुणा करेंगे, 0 को पहले रख दो, 8 का गुणा 2 में किया, 8 दूना 16, 1 लगा, 8 दूना 16, 1 17, और क्षेत्रफल है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आया? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को दिया है तब तो दिल जीत लिया है आप लोगों ने। और इसी के साथ कितने लाइक्स हो गए? वाह, 100 लाइक हो गए कि नहीं? या 300 350 बच्चे देखते हैं और 100 लाइक नहीं होता है तो और मजा आता है, यानी कि तुम लोग सही डायरेक्शन में हो। इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में इतने बिजी हैं कि भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, फॉर्मूला याद कर लेना, तरीका याद कर लेना, और एक एक लाइन का ये सब सवाल है। आप इसी लाइन में, एक लाइन में तुरंत कर सकते हैं, आपको फिगर थोड़ी ना बनाना है। इतना मस्त सवाल। और चलो भाई, आईएएस आशीष को कांग्रेचुलेशंस है, इसने सही आंसर देके प्राइज जीता है इस क्वेश्चन का। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ा सवाल फिर से आ गया है। देखो कि कैसे कैसे सवाल आए हैं। और आपको करना, एक घनाकार बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, घनाकार कह लीजिए, जिसकी 6 भुजाएं होती है ना, ऐसे कह सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, घन का है ना, एक भुजा है जिसकी भुजा ए बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अंदर जो सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है वो क्या है? मैंने आपको जब पढ़ाया था थ्योरी तो एक वर्ड याद कराया था कि जब अंदर छड़ की बात करें कि आपके कमरे में सबसे बड़ी लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है, तो इसका आंसर होगा, ना तो आप इस लंबाई के बराबर रखोगे तो भी बड़ा नहीं होगा, आप चाहोगे तो इस चौड़ाई के बराबर रखोगे तो भी बराबर नहीं होगा, अगर आप इसके विकर्ण के बराबर ऐसे छड़ रखोगे तो ये सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है, चाहे जो भी एरिया हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे घन हो, चाहे आपका कमरा हो। यानी कि ऐसे कंडीशन में विकर्ण इसका आंसर होता है। और घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर फार्मूला डायगोनल बराबर होता है भुजा रूट 3। भुजा की वैल्यू 10 है और √3। अब इसमें कैलकुलेशन नहीं, ये केवल आंसर है। 10√3 दिया है, यस। ऑप्शन नंबर बी, किसका बी है गाइस? अगर आपने बी को दिया है तब तो आपकी बी सही है। जिसकी बी लंबी उसका भी बड़ा नाम है ना? राइट, समझ में आया कैसे हुआ है? ऐसा तो नहीं कि फिसल गए फिर से आंसर कर दिए। कौन है? अनीता कुमारी डियर, गलत कर दिया आपने। काजल ने देखो सही आंसर दिया है। सोनू प्रजापति सर सबसे पहले आंसर तो हम दिए थे, नहीं अंश जाके देखो आईएएस, उससे पहले किसी के नहीं था। मैंने 50 चैट ऊपर जाके चेक किया था, उसके पहले किसी का नहीं था। राइट, चलो इसका आंसर समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि बाउंस हो जा रहा है। अब लो, जो पूरे यूट्यूब पे तुमको कोई नहीं पढ़ाया होगा, पॉलिटेक्निक के लिए तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। ये सवाल है प्रायिकता का, प्रायिकता का सवाल है। और जितने भी आपने चैनल से पढ़े होंगे, पॉलिटेक्निक में कोई नहीं पढ़ाता है। पढ़ाएगा तो केवल एक ही चैनल पे इसे पढ़ाया गया है और उसका नाम है, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक में रेशवा एकेडमी के चैनल पे प्रायिकता को पढ़ाया जाता है और प्रायिकता के सवाल आते हैं। सीरीज आपको अलग से पढ़ाया गया, कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाए गए हैं जो कि कहीं नहीं पढ़ाया गया है। सिलेबस में सब लोग वही बुक के पढ़ा देते हैं। हमने आपको बुक को नहीं पढ़ाया, हम जो क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ाया है।
क्योंकि बुक से आपको 10 सवाल आएंगे, बाकी 90 सवाल वो आएंगे जो हमने आपको बताया। इसलिए आपको मैं कहता हूं नोट्स बनाते रहो, फार्मूले लिखते रहो, जो आपको लगे कि ऐसे फार्मूले हमें हो सकते हैं, हमें आ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, सिलेबस के लिए नहीं। P बराबर दे रखा है तो करा ई नहीं की प्रायिकता। देखो मैं आपको क्लास 10th में लेकर आ रहा हूं, ये क्लास 10th का फार्मूला है। घटना यानी कोई भी इवेंट होने की प्रायिकता, यानी कि घटना होने की प्लस घटना ना होने की प्रायिकता बराबर होता है 1। यानी कि कोई भी घटना अगर होने की प्रायिकता x है, ना होने की प्रायिकता y है, तो ये मान हमेशा और हमेशा 1 होता है। तो यहां पे घटना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.5। हम यहां पे रख सकते हैं सर 0.5। ना होने की प्रायिकता सपोज दैट कि चलो y माने हैं तो y ही रख दो, बराबर 1 है ना। तो y बराबर यानी घटना के ना होने की प्रायिकता, अगर अब आपने y माना है तो आप कहोगे सर 1 माइनस, इसको उधर भेज देंगे, यानी कि 0.05। एक में से 0.05 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा। कितना? 0.95 है कहीं पे? यस, ऑप्शन नंबर ए। और ये याद होना चाहिए, घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है, इसे भूलेंगे नहीं, है ना। बचपन का प्यार नहीं है ना कि भूल जाएंगे। यस, 1 माइनस पी। यस यस यस, सही है। मोहम्मद मस्ती का सर इंग्लिश का क्वेश्चन। ओके डियर, इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। आज 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, आपको देख लो जिसको देखना था। इफ P इक्वल टू इतना, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E विल बी, राइट। समझ में आ गया होगा। आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक आपको गोला है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, आपको उसका आयतन बताना है। गोले का आयतन पूछा है, ऑप्शन देख लीजिए। अब हम हिंदी में आते हैं, है ना। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये है। कल ही हमने आपको कहा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो। याद आया? कल की क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये वैल्यू दे रखा है 1386, है ना। आपसे क्या कहा है? गोले का आयतन पूछा। क्या है? गोले का आयतन पूछा है। तो आयतन बराबर सबको याद है ना, आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। यानी कि इससे आपको समझ में आएगा सर 4/3 पाई तो हमें पता ही है, r की वैल्यू चाहिए। अगर हम r की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। और r की वैल्यू आएगी कहां से? दिए गए कंडीशन से। तो r की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। r बराबर कितना आएगा? टाइप करके बताओ। r स्क्वायर बराबर मैं लिख दे रहा हूं 1386 अपॉन में 4 पाई को हम नीचे भेज देते हैं। तो 4 अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 तो 7 को ऊपर भेज दें। चलो ठीक है, कंफ्यूज मत होना। काट दो वैल्यू को। देखो 1122 को काटेंगे 2 बार में, क्लियर। 11 से इसको काटेंगे, 11 एक कम 11, 13 में देखो 11 से 13 को काटे एक बार में 2 बचा, 11 दूना 22, 6 बचा, 11 छक्का 66, 126 बार में कट जाएगा। यानी कि r स्क्वायर बराबर 126 गुणे 7 अब बटा में 4 गुणे 2, राइट। आपको सर अभी और काटिए, 2 से इसे और काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 3 6, 63 गुणे 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर जी 63 को लिख लो 9 गुणे 7, लिख सकते हो क्या? 63 को 9 गुणे 7, और ये 7 पहले से ही है, नीचे क्या है? 4 है। अगर हम r बराबर निकालेंगे तो यही चीज अंडर रूट में आ जाएगा, 9 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा ना। हालांकि आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया कि आंसर क्या होने जा रहा है। यानी कि r बराबर आपका क्या सर? 9 का बाहर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 7 का पेयर बन रहा है तो 7 का 7 बाहर आ जाएगा, और नीचे 4 का है तो 4 का पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि आप आसानी से कह सकते हो सर r बराबर 7 या 21/2।
r बराबर इतना आएगा 21/2। हो सकता है केवल इतना ही सवाल पूछ देता कि गोले का व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, ये एक सवाल खुद ही हो गया। अब इस r की वैल्यू यहां पे रख दीजिए और खूबसूरत आंसर की तरफ चल दीजिए। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r का मान है 21/7 यानी कि 21 गुणे 21 गुणे 21 और नीचे 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हमें क्या करना है, कटिंग करनी है, छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में, ठीक है। 2 और 2 दूना 4, 4 से 4 खत्म, बचा कुछ, यस, इस 3 से इस 3 को भी खत्म, और कुछ बचा, आप कहोगे 9। 22 गुणे 21 और 21, 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। लिख दे क्या? आप कहोगे हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा। 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 से कम 22, हाथ में लगा 20, 2, देखो 22 चौका 88, 88 और इसका मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, कोई छूट नहीं रहा है। हाँ तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, 22 से कम 22, 2 लगा, 22 दूना 88, 88 और 2 हो जाएगा 60। चलो 60, 88, 22 दूना 88 और 2 90 यानी कि 9 लगा, 22 दूना 88 और 9 97, 9702। यही आ रहा है क्या सबका? आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 9702। क्या ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या गाइस? अब देखो आपको कंफर्म करना है, मैंने आपको तरीका बताया है सर 2 से 22 को काट दो, नहीं काटेंगे। सर 2 से 22, हाँ अच्छा 2 से 22 को हम लोगों ने नहीं काटा है क्या? यस, एक स्टूडेंट ने कहा सर जी 2 से 22 को काट दीजिए। आई थिंक आपने ये जो आंसर लाया है, आंसर तो मैच कर गया, बट अभी हम लोगों ने एक चीज छोड़ा था। क्या छोड़ा था? एक बच्चे ने बहुत सही बताया है कि सर जी इस 2 से 22 को काट दो, हमने इस 2 को छोड़ दिया था, जबकि 2 से हमें इसमें भाग करना था, तो इसमें 2 से भाग कर देते, इसमें क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 48 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 छूट गया था। ये क्या हुआ था? छूट गया था, मेले में खो गया था, तो अनाउंसमेंट कराना पड़ा कि मेले में खोया हुआ व्यक्ति जहां पे भी दिखेगा उसको बता दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम सभी स्टूडेंट का सही होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, दिल गार्डन कर दिया जिन्होंने बी पे अपने आप को कंफर्म रखा और बी आपका सही हो गया, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, बट अपने पढ़े होंगे। आपको YouTube पे वही पढ़ाया जाता है जो आपको आता है, यहाँ पे वो चीजें कराई जाती है जो आता है। दोनों में अंतर है, जो आता है वो पढ़ाया जाता है और यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा? जो आता है, मतलब जो एग्जाम में आता है वो चीजें आपको कराई जा रही है, वो भी इस टाइम में। इस टाइम में कोई नहीं इसको सोच सकता, लेकिन आपको मैं पहले ही तैयार रख रहा हूं, क्योंकि आप लोग को रेशवा एकेडमी के लिए पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, और उसके लिए ही रिजल्ट लेकर आना है, ताकि आप इस फैमिली के मेंबर हो, हिस्से हो। आपको अलग नहीं होना है, आपको रिजल्ट लेके प्रूफ करना है कि नहीं सर जी हमें कैपेसिटी थी, हमने रिजल्ट लाया और ये लीजिए मेरा रिजल्ट, इस गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है सिलेक्शन। एक महिला की उम्र उसकी पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पुत्र की उम्र अगर x है तो महिला की उम्र कितनी होगी? 4 गुनी, यानी कि 4x। एक महिला की उम्र उसके पुत्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद महिला की उम्र पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, x की वैल्यू बताना है। कोई नहीं पढ़ाया, कोई भी नहीं पढ़ाया आयु वाले सवाल। आपको अलग वीडियो दिया मैंने आयु वाले सवाल के लिए, एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग दिया, ना ही आपके बुक में दिया है। ध्यान से देखना, जो बुक में सिलेबस दे रहा है ये सवाल
आयु वाले प्रश्न नहीं है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ आपको रेशवा एकेडमी काम करेगा और वही आपका हेल्प कर सकता है। आपको सवाल बताए गए हैं कैसे बनाते हैं, पढ़ाया भी गया है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कैसे करने हैं। ध्यान देना, आपने आंसर किया होगा बहुत ही अच्छा, बट इसका राइट आंसर कर रखा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ना तो हम लिख देते हैं क्या, 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद। आपको नहीं लिखना, मैं लिखूंगा केवल 5 वर्ष बाद। ये पुत्र कितना हो जाएगा भाई, अभी x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 का हो जाएगा। और महिला जो है अभी 4x की हैं, 5 वर्ष बाद इनकी भी उम्र में 5 साल की वृद्धि कर दीजिए। कर रखा 5 वर्ष बाद महिला की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। पुत्र की उम्र की 3 गुनी, 3 से गुना कर दिए, तब पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, यानी x की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर ये तो 3x हो गया, ये तो 15 हो गया और ये 4x + 5 है ही। हम कहेंगे 3x को उधर भेजेंगे x आ जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे 10 हो जाएगा। देखो 4x है, 3x उधर गया तो x बचा, 15 है, 5 इधर है, 15 में से 5 घटाए 10 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी कौन दे दिया, ये कौन है भाई, अल्लू अर्जुन बनने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। सर जी यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब तक आ जाएगा, बता देंगे, जब आएगा तो बता देंगे, है ना, वीडियो बना के बता देंगे। राइट डियर, ये आपका आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी दिया है तब तो आप सुपर हो, एक्सीलेंट हो। मम्मी से क्या करोगे, बता देना कि मैंने आज आंसर किया है सर जी के सवालों का, है ना, ताकि उन्हें भी लगे कौन से मास्टर साहब से पढ़ रहा है, हमसे बताने चल दिया, आज तक नहीं बताया है। आज तक नहीं बताया कि हम रेशवा एकेडमी में पढ़ते हैं, अशोक सर से पढ़ते हैं, आज कैसे बता दिया। आज बता के देखना, हो सकता है एक आधी रोटी तुम्हारी किस्मत में ज्यादा मिल जाए। अब देखो ये इतना स्पेशल सवाल है कि आप लोग इसे बहुत मजे से गलत कर रहे होंगे, है ना। 5 सेकेंड में आंसर देना है, 5 सेकेंड देखते ही आंसर। एक त्रिभुज में बिंदु बी पर समकोण है, कॉट ए बराबर इतना, तो 2 sin है, cos ए का मान बता दो। चलो बता दो। लड़कियां जो है वो खुद ही रोटी बनाएंगे तो इसलिए अपने लिए एक रोटी एक्स्ट्रा भर लेंगी, उन्हें मम्मी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, लड़कों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बता दीजिए मेरे सभी स्मार्ट स्टूडेंट। सी हो जाएगा, सनी कह रहा सर जी बी होगा, सोनू कह रहा सर बी होगा, राजपूत कह रहा सी होगा। सर बिहार में आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, कैसे सिविल मिलेगा। यही तो दिक्कत है बिहार वाले स्टूडेंट के साथ कि अटपटांग सवाल पूछेंगे और उसके बावजूद भी एकदम पेपर का कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ दिया था 2021 में, फिर भी रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए, सबसे ज्यादा। जहां कोई 1-2 गिन रहा है, हजारों में वहीं पे स्टूडेंट पहुंचे, क्योंकि हमने आपको हर तरीके से तैयार किया था। अभी आपको देखोगे हम आपको उस लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं जो आपके लिए दिक्कत हो। लास्ट में मैं बताता हूं कि भाई आपको करना भी क्या है। पढ़ाई तो अब आप कर लिए, अब असली ट्रिक ये अपनाना है। पेपर सॉल्व करने का कौन सा पैटर्न होता है, कैसे सॉल्व करेंगे। पढ़ाई कर लेना सब कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर सकते हो। तरीके जो आप सीखते हो उन तरीकों का आपको यूज पड़ेगा। आपने बुक हजारों मार्केट में देखी होंगी और सभी बुकों में लगभग एक ही चीज इधर उधर घुमा फिरा के दिया हुआ है। अंतर होता है कैलकुलेशन का, सॉल्यूशंस करने का तरीका। कोई हो सकता है 4 लाइन में करे, कोई हो सकता है 2 लाइन में करे, कोई 5 लाइन में, 6 लाइन में। आपको कैलकुलेशन अपनी खुद की जनरेट करनी होगी और आप जब बनाने लगोगे तो आपका आसान हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। और ये सवाल देखो क्या दे रखा है, कॉट ए बराबर 1 दे रखा है, कॉट ए बराबर 1 दे रखा है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोई जानता है। इन्होंने कहा कि बी पे हम समकोण हैं, क्या है, अगर हम नाम दे दे ए बी, नहीं बी पे समकोण है ना, तो बी इसको दे दो, ए बी और ये सी दे दो। कहा है बी पे समकोण है,
कॉट थीटा, देखो आपको बताए थे लाल बटे कक्का रट्टा मारा होगा, यस या नो, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? तो आपको पूछा है कॉस, तो साइक कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। कॉट ये हुआ, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। एक लाइन में लिखें तो आधार बटे लंब होता है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हालांकि ये तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, इसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे, मैं बस याद दिला दे रहा हूं, इसी के साथ आपको याद रहने चाहिए बस। इन्होंने कहा सर 1 होता है, कॉट थीटा बराबर इन्होंने कहा कि सर 1 होता है, और कॉट में 1 किसकी वैल्यू होती है, जोर से बताओ, जोर से। आप कहोगे सर 45 अंश की 45 की, कॉट में या tan में 45 अंश का मान 1 होता है, आप कहोगे हाँ। अब हम कहेंगे सर कॉट और कॉट कट गया, a बराबर आ गया 45 अंश, 45 अंश। इसका रोल नहीं है, ये केवल आपको ऐसे ही, इसको भूल जाना, इसको मत याद करना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए हम केवल यहां से सॉल्व करना स्टार्ट किए। एक लाइन में हमने बता दिया कि सर a बराबर 45 अंश होगा, आपसे पूछा है 2 साइन a, यानी कि साइन a की जगह क्या रखेंगे 45, इंटू कॉस है, यानी कि इंटू कॉस 45, यही ना पूछा है सवाल आपका, यही है 2 साइन है इंटू कॉस है, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। आपको सर ये तो तुरंत हो गया, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, यानी कि 2/√2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया इसका आंसर। एक लाइन, दूसरे लाइन और तीसरे लाइन में आपका आंसर हो गया 1। कोई तकलीफ किसी को भी 1% का भी? ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए को दिया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ए ऑप्शन सही है तब तो आप सही हो, आपने इसको किया होगा अपने तरीके से, बट ये हमारा तरीका है ताकि आपको भूले ना, भूले बिसरे गीत मत हो जाना। रागनी सही है, गिनी मिश्रा करी ए हो जाएगा, आईपीएस आशीष करा 1 होगा, आर्यन आनंद, कविता सिंह, अंकित, खुशी, अरे कविता थैंक यू, इसने रेसो एकेडमी का डीपी लगाया, बहुत अच्छा लगा। एमडी शमशेर आलम में भी लगाया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। यस, रॉयल छोरी ने आंसर करके बताया है। अरे काजल मौर्य, अमित जी सॉरी, बाप रे, सर हम दूसरे तरीके से बनाए हैं, एमएस धोनी आ गया कर, हमने क्या कहा था कि सबने बनाया होगा अलग अलग तरीके से, और ये भी ऐड कर लो, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो गया। और अगर तुमको पास होना है सरकारी कॉलेज में तो याद रख लो, पढ़ो कहीं से, बट सिलेक्शन यहीं से आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। जहां आप सिलेबस कर रहे होंगे वहां हम लोग तैयार हो रहे हैं नए क्वेश्चंस के लिए। आपको एक और पावरफुल सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए न्यून कोड है, तब कॉस ए बराबर इतना है, कॉट ए का मान होगा। ए क्या है? न्यून कोड है, छोटा कोड है। अगर हम नाम दे दे ए बी सी, इन्होंने कहा है कि कॉट ए बराबर 18/17, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? अभी आपने बताया है कि सर बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि ये 17 है और ये 18 है, यही होता है ना? यस सर यही होता है। तो हम कहेंगे ये पता है, ये पता है, ये निकाल लो। निकाल सकते हो? तुरंत निकालो। और ना ये कॉस दे रखा है, बाय मिस्टेक कॉस दे रखा है, हमने कॉट का रख दिया। इन्होंने कॉस कहा है, क्या कहा है? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉट पूछा था ना। कॉस थीटा बराबर आपको भी बताया था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये दे रखा है 18 आधार बटे, अरे ये 8 है यार, चलो फिर से लिखने दो, 8 है, हमने 18 पढ़ लिया क्या? लग रहा है कि अब हमें भी कुछ दूर दृष्टि दोस्त तो नहीं हो गया है, शादी विवाह करके साइड में सेटल हो जाए, नहीं तो पता चला कोई फिर पूछेगा भी नहीं कि तो 8 को 18 लिख दिए। कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर इन्होंने दे रखा है कितना? 8/17। कॉस थीटा बराबर होता है
आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण, तो ये कितना होगा? लंब कितना होगा बता दो कोई फटाफट से, लंब कितना होगा? आपको सर लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? आपको सर माइनस करने पे 9 में से 5 आ गया, 8 में से 2 आ गया, 225, 225 रूट से बाहर आ जाएगा तो 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना है डियर? 15 है। ये लंब की लंबाई आपकी 15 है ना? तो अब देखो असली कमाल, इसने पूछा है कॉट ए की वैल्यू, किसकी? कॉट ए की वैल्यू। तो कॉट थीटा बराबर अभी हमने बताया था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि 8 बटा लंब क्या है? 15। इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है यार, इसमें क्या पूछ दिया है? ओह, ऑप्शन तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा था, इतना ला दिए हो ना। बोलो चलो ऑप्शन को मारो गोली, हमें आंसर बताओ कि क्या आपने 8 बटे 15 लाया है? अगर लाया है तब तो दिल गार्डन गार्डन हो जाया है ना? आपको मिलेंगे एक स्पेशल कॉफी चाय पीने का मौका। बोलो यस या नो में? 8 बटे 15, 17 कौन कहा है? अरे बाप रे, 8 बटे 15 की 17 क्या कह रहे हो? 15 में ज्यादा है, एक बच्चे ने 17 बोल दिया था गलती से। ठीक है रुको, मैं तुमको ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, कहोगे सर जी कहां से आंसर ला दिए? आंसर वह इधर छुपा है जी तुम लोग का, ये है बी में, इधर भी देख लो। ठीक है, दिख गया? ध्यान से देखो, देख लिए होगे, क्लियर है। अब मैंने आपको तरीका बता, अरे बहुत ही कठिन सवाल आ रहा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गलती नहीं गलती नहीं, इतने स्टूडेंट को गलती नहीं करना है। आपसे दिया हुआ है, पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए, इस जो नीचे एरिया बना है, त्रिज्य खंड बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल बनाना है, बताना है। चलो हिंदी में देख लो, इंग्लिश वाले भी तो देख ही लिए हो। ये लीजिए, आपको बिना देरी के, और अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ये मैंने बताया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन रेशवा एकेडमी में बताया गया है। ये मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं। आपको इसका एरिया बताना है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप जानते हो, और उससे भी ज्यादा अच्छी है कि अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। अगर किसी भी दिए गए पर्टिकुलर, जैसे तरबूज निकालते हो ना कट के, तो कितना तरबूज निकाले, कितना क्षेत्रफल का आपने निकाला, ऐसा सवाल वृत्त का है ना। चलो आंसर कर दिए तो समझ लो मेरे तरफ से पास। अगर ये सवाल तुम ईमानदारी से कर लिए तो पास हो, पावरफुल सवाल है ना। और नहीं पास होते हैं तो मैं आपको अभी उपाय बताता हूं। आपने कहा सर 8 बटे 15 होगा, अच्छा ठीक है देख लेना, मैंने तरीका बता दिया था, अब अपना चेक कर लीजिएगा एक बार। जूम सर नहीं, इससे जूम करेंगे तो ये ऑप्शन में हट जाएगा ना। चलो हटा दे, क्या ऑप्शन, ये एंगल 30 अंश है और त्रिज्या 4 है, और बताओ इससे ज्यादा आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल 30 अंश है और रेडियस 4 है। चलो कोई नहीं, आपको मैं ऑप्शन रहने देता हूं, है ना, या फिर ऑप्शन, अगर आपको आंसर बताओ, ऑप्शन छोड़ दो, आंसर कितना होगा। अब केवल हम लोग फिगर देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बहुत ही स्पेशल सवाल है। आपको मैंने बताया था कि अगर ये वृत्त है, गोला है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आपको सर क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितने एंगल के लिए? आपको सर 360 के लिए, 360 के लिए, 360 के लिए होता है, यानी 360 बटे 360 हम लोग करते हैं। अगर हम कहें कि 360 के लिए नहीं, केवल 30 अंश के लिए बताओ तो आपको सर 360 के जगह अब 30 से भाग कर देंगे, केवल 30 अंश का निकाल लेंगे, इतने का, और फार्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। याद रखो जितने एंगल का निकालना हो उतना लिख दो। पूरे का निकालते हैं, अगर हम पूरे का निकालते हैं तो 360 बटे 360 ये कट जाता है, केवल पाई आर स्क्वायर फार्मूला बना। बट आपको 360 में केवल 30 का निकालना है तो 360 बटे 30 अलग कर देंगे,
हो गया आपका सवाल तैयार। आप कहोगे सर 3 से 0 और 3 से 12 बार में 12 3 36, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 4 है तो 4 गुणे 4 हो गया। अब आंसर करो। कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसको सॉल्व कर दो और हमें वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। फटाफट से सॉल्व करो। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26, 246 गुणे 4 चौको 16 बटा में 7। टेल मी, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। चलो गर्ल्स एंड बॉयज 4.19, एक लड़का कह रहा है सर 4.19। अब हमें नहीं पता है ना, हमको भी नहीं पता है। आपको मैं तरीका बता सकता हूं, अब उससे ज्यादा नहीं। चलो मैं भी चेक कर ले रहा हूं, रुको मल्टीप्लाई कर लेने दो, कुछ ना कुछ गलत है। अच्छा पाई की वैल्यू कहा कितना रखना है, इन्होंने कहा है कि सर पाई की वैल्यू 3.14 रखी है, तो रुक जाओ। तो फार्मूला होता है 360/थीटा। ओके नो नो नो, एक चीज ध्यान में रख लेना, एक चीज ध्यान में रखना, तुम लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम लोगों ने 30 अंश का निकालना था ना, तो 30/थीटा हो जाएगा, यानी कि 30/360 हो जाना चाहिए था। बाई मिस्टेक मैंने इसको ऊपर लिख दिया था। अगुड़े पाई आर स्क्वायर है ना, तो 360 तो ये है ही, और पाई की वैल्यू हमको क्या रखना है 3.14, अगुड़े आर का मान 4 गुणे 4 है ना। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। कट जाएगा। आप चाहो तो ये वैल्यू नहीं भी रखोगे तो भी हो जाएगा। चलो मैं आप इसी से कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, बट हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे अपनी सुविधा के लिए। कहीं कहीं पे कठिन सवाल भी आसान तरीका होता है। देखो तो आप कहो सर 0 से 0 कट गया, 3 से 36 कट गया 12 बार में, है ना। इस 4 से 12 को काट दिया 3 बार में, है ना। 4 से काट दिया 3 बार में। नीचे क्या, ऊपर क्या बचा, आप कहोगे सर 22 गुणे 4, नीचे क्या बचा 7 गुणे 3 यानी कि 21। तो आप कहोगे सर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 21, 21 से भाग देंगे, 21 चौका होता है 84, है ना। 4 दशमलव कुछ आएगा, 1 9 आ रहा है क्या। यही तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, भाग कर दो, देखो आसानी से। अरे ये ऑप्शन नंबर ए है तो 4.19 लाए हो क्या कि कुछ और ला दिए हो, बताओ। यस सर जी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ऑप्शन को इसीलिए हटा लिया था, विशाल प्रिंस का डेथ हो गया है, ये क्या है। चलो इसका आंसर करो, ठीक है। सभी का आंसर आया ना, किसी भी एक स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। और आज के बाद माय डियर स्टूडेंट, अगर पूरे लाइफ में तुम्हें किसी भी दिए गए सेक्टर का एरिया पूछेगा तो फार्मूला याद रखना, थीटा बटे, मैंने चलो लिखवा दे रहा हूं ताकि आपका एक अलग फार्मूला नोट हो जाना चाहिए। फार्मूला लिखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। नोट, इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लो। त्रिज्य खंड कोई भी एक एरिया होगा, ठीक है, याद रहना चाहिए। राइट, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में आ सकता है ना। ज्यादा समझ लोगे तो फिर बाकी बच्चे पास कैसे होंगे, तुम ही पास हो जाओगे, बाकी लोग को फेल कर दोगे। इसलिए अकेले पास होंगे तभी बढ़िया है ना। ये अच्छा है, ये अच्छा है। और मेरे बताए गए सवाल जब आते हैं ना तो मुझे और खुशी होती है, इतनी खुशी कि कभी कभी अपुन को लगता है अपुन ही जो बताया वही सही है। हमने आपको एक वर्ड यूज किया था कि जब भी किसी वस्तु को, धातु को, ठोस को पिघलाकर क्या कर दिया जाए, पिघलाया जाए, तो क्या होता है, याद करो। कुछ समय पहले मैंने बताया था जब किसी वस्तु को पिघलाते हैं तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी कि जब पिघला दिए तो आयतन नहीं बदलेगा,
क्या आयतन नहीं बदलेगा दोस्त। और इन्होंने 3 गोले दिए हैं, एक की त्रिज्या 6 है, एक की 8 है और एक की 10 है। 3 गोले हैं, 3 क्या है, गोले हैं। इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इन तीनों को पिघला दिया, यानी इसको यानी इसका आयतन, इसका आयतन, इसका, तीनों का आयतन जितना होगा इस बड़े गोले का आयतन होगा। ये वृत्त है, गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, आप सबको पता है कि 4/3 पाई r क्यूब। इसका मान दे रखा है 6, इसका त्रिज्या 6 है, इसका 8 है और इसका 10 है। तो मैं फार्मूला लगाऊं 4/3 पाई r क्यूब का। यस सर, लगा दीजिए। डायरेक्ट करें कि लिखें, चलो समझो। ये फार्मूला होता है, याद है, इसका तीनों में यही फार्मूला लगेगा, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, बट अंतर क्या है, इसका रेडियस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग आएगा, और इसी का पूछा है। तो ध्यान देना 4/3 पाई इस तीनों में होगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या, हम यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे r1 क्यूब है तो 6 का क्यूब, r2 क्यूब यानी कि 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या आप चाहो तो ये फार्मूला तीनों के लिए लिख के करोगे, फिर भी यही चीजें आएंगी। और इतना समझदार आप लोग हैं कि सर आयतन है तो सब में 4/3 पाई आएगा, केवल r क्यूब बदलेगा, तो r क्यूब इसका 6 था, इसका 8 था, इसका 10 था, हमने लिख दिया। अब बड़े वाले गोले के लिए भी फार्मूला वही 4/3 पाई r क्यूब। तो हम इसको r कैपिटल से दिखा दे रहे हैं कि इसकी त्रिज्या सर r रही होगी। ध्यान देना 4/3 पाई खत्म। 6 का क्यूब करेंगे, 6 4 का 36, 6 का 216, 8 64, 8 512, 10 दाम में 100, दाम में 1000 बराबर r क्यूब। कितना आ गया, जोड़ दो, जोड़ो। r क्यूब बराबर कितना आ रहा है आपको सर, 6 और 2 8, यानी कि 8 हो गया। 1 और 1 2, 2 हो गया। 2 और 5 7, 7 हो गया। अरे वाह, 1728 आ गया। 1728 याद होना चाहिए कि 12 को 3 बार फैक्टर करेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो r बराबर 12 आ जाएगा। या फिर चलो मैं आपकी सुविधा के लिए दिखा दे रहा हूँ, ये 12 का क्यूब है, यानी कि r बराबर इस बड़े वाले की त्रिज्या r यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। कुछ हवा लगा? नहीं लगा हुआ। अब याद हो जाना चाहिए आपको कि जब भी किसी वस्तु को पिघलाते हैं तो आयतन को बराबर दिखाते हैं। हमने इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर दिखाया। इसका आयतन का फार्मूला ये है, इसके आयतन का फार्मूला ये है। कभी कभी दे देता है बेलन को, ठोस बेलन को पिघलाकर छोटे 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 गोलियों में बदला जाता है। बताओ गोलियों की कितनी संख्या होगी, तो भी आप इसके आयतन को और इसके आयतन को बराबर दिखाएंगे, है ना? ठीक है। और संख्या पूछेगा तो n गुणे एक गोले का आयतन लगा देंगे, है ना, 4/3 पाई r क्यूब। ऐसे सवाल भी पूछते हैं। समझ में आया? यस या नो में आंसर बता दो ईमानदारी से कि क्या आपको समझ में आया। गिनी करिए सर जी, माया सर जी 12 होगा, है ना, वेरी गुड। संजीव करा वंस मोर। चलो ठीक है संजीव, मेरी बात ध्यान से सुनो डियर। देखो मैं हटाने जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, जिन्हें लेना है ले लेंगे। ओके, अब मेरी बात सुनो। 3 गोले थे 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के। अगर हम फार्मूला देखें कि इसका आयतन 4/3 r1 का क्यूब, इसके लिए लिखे 4/3 r2 का क्यूब, और इसका r3 मान लेते हैं। तीसरे वाले गोले का आयतन क्या है, r3, 4/3 पाई r3 का क्यूब बराबर बड़े वाले के लिए 4/3 पाई r क्यूब। कैपिटल R ले लो, क्योंकि ये पहले गोले के लिए है, ये दूसरे गोले के लिए आयतन है, और ये तीसरे गोले के लिए। पहला दूसरा तीसरा गोले को जोड़ के जो आयतन आएगा वही बराबर वाला इसके आयतन आएगा। क्योंकि मैं बात समझो, ठीक है, चलो मान लेते एक गिलास है और इस गिलास में 100 ml दूध आता है। इसकी आयतन कितनी है, 100 ml। अब इसको तुम भगोने में डाल दोगे, उसमें रख दोगे, तो भी उसकी आयतन क्या होगी, क्योंकि भगोने में अब ये दूध जो ऐसे लंबाई में था अब ये फैल जाएगा पूरे भगोने में। या फिर किसी प्लास्टिक के बोतल में डाल दोगे तो भी दूध कितना रहेगा, 100 ml ही रहेगा ना।
इसलिए आयतन जितना था उतना ही रहेगा, चाहे भले उसका रंग रूप नक्शा बदल दो। तो इन तीनों गोलों को पिघलाया जाता है, तो इसका आयतन, इसका आयतन है, उसका आयतन, तीनों का आयतन जितना था वही इस बड़े वाले का आयतन होगा। तो आयतन को हमने बराबर सिंबल से दिखाया है। अब हमने देख रहे हैं 4/3 तीनों में कॉमन था, इसलिए बाहर ले लिए थे। 4/3 हमने क्या किया था, बाहर ले लिया। तो R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, है ना। अब बराबर बड़े वाले के लिए 4/3 पाई R क्यूब। तो ये देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया था। R1 की वैल्यू 6 दिया था, R2 की वैल्यू 8 दिया है और R3 की वैल्यू 10 दिया है, राइट। और इधर कैपिटल R ले लो, इसका क्यूब, है ना। बस इसी को सॉल्व किए थे और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा डियर। अब दोबारा मत भूलना, बस ये याद रहे, आज के बाद याद रख लो कि कभी भी हमें किसी वस्तु को अगर पिघलाने की बात कह दिया, तुरंत आयतन को बराबर दिखा देना, चाहे बेलन हो, शंकु हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। खुशी गुप्ता समझ पाए हो। अरे गिरो ना भाई। यस सर जी समझ में आ गया, गुरुजी समझ गए, है ना। समझ गए तो फिर मजा है। सबने आंसर अब यस में, देखो सभी स्टूडेंट जब यस में आंसर देते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। देखो सबका आंसर क्या रहा है, ए होगा, ए होगा, ए होगा। यस, यस सर जी समझ में आ गया। अपने आप को ही देखते हैं, है ना। इतने खूबसूरत तो नहीं, बट कभी कभी अपने आप को भी देखना पड़ता है और कभी कभी गलती से मिस्टेक भी हो जाता है ना। हम लोगों का काम क्या है, चीजों को समझना, उसे आसान बनाना। हमें सिलेबस आपको पहले से पता है और आपने पढ़ा भी है ना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे। अब आते हैं हिंदी में, क्योंकि इस पेपर में टोटल कितने प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं। और मजा आ रहा होगा तो सॉल्व करते रहना। बस आज आपको फिर से तीसरा दिन है जब लाइक करने के लिए मना किया जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट लाइक नहीं करेगा, क्योंकि और ये इक्वेशन दे रखा है, इसके मूल समान है, यानी b² बराबर 4ac है। तो k का मान बता दीजिए। ये आपके लिए SW में रहेगा। होमवर्क अगर जो लड़का रूम से पढ़ रहा होगा तो उसके लिए RM रहेगा, रूम वर्क, है ना, रूम डम RW। और अगर जो बच्चे नए हैं, उन्हें नहीं पता है कि हमें सरकारी कॉलेज पाने के लिए अगर बेहतरीन पढ़ाई करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थ्योरी पढ़ना चाहता है, उसके क्वेश्चंस पढ़ने चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने चाहते हैं, मॉडल पेपर करने चाहते हैं, प्राइवेट लाइव क्लासेस पढ़ने चाहते हैं, और चाहते हैं कि उन्हें हर संडे को रिवीजन के लिए प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाए, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, सभी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। आप तुरंत जाइए रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप में। अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो ये आपको पाना है ना, तो समझ लो आपने रेशवा एकेडमी को पा लिया है। आपने बहुत अच्छा जगह अपने आप को डिस्कवर किया है। ऐप में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में जाके अपना फुल कोर्स अनलॉक कर लेंगे, वहीं से तुरंत खोल जाएगा, वीडियो लगा होगा, देख के कर सकते हो, है ना। या फिर आप चाहो तो इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट कर लोगे, इस पे भी फोन पे या पेटीएम करके स्क्रीनशॉट, लेकिन इस पे व्हाट्सएप भेजना पड़ेगा। इस पे करोगे तो अपने आप हो जाएगा। प्लस आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, है ना, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी लड़के लड़कियां सवाल पूछ रहे हैं उनके भी सवालों का जवाब दे सकते हैं। और 11 बजे से आज आपकी क्लासेस हैं। चलो मैं 11 बजे तक, एक बच्चा कह रहा सर जी नहीं 299 कर दीजिए, तो आज 11 बजे तक ऑफर दे देता हूँ। जिन्हें जुड़ना है 299 में जुड़ जाएंगे। ऐप से जुड़ेंगे ज्यादातर स्टूडेंट, और हो सकता है नंबर पे फोन कभी कभी रिसीव ना हो। ऑफिस टाइम में फोन करेंगे तो रिसीव हो जाएगा, और कभी कभी आउट ऑफ टाइम अगर आप रहेंगे तो नहीं होगा रिसीव। सॉल्यूशंस क्या है, अगर आपको ऑफर में रहना है तो आप डायरेक्ट इस पे पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दो। 100% है आपका। 10 बजे के बाद 10-15 मिनट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटर आते हैं फटाफट सबको ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इस नंबर पे कर लेंगे, है ना। और कोई ज्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि कंप्लीट बैचेस मिल रहे हैं, पूरा 10 कोर्सेस 299 में। अब मेरे सभी स्मार्ट स्टूडेंट ये बताओ
कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा? सच में अच्छा लगा क्या? जोर से बोलो यार, सुना ही नहीं दे रहा है। अब तो लगता है कि हमें भी कहीं ना कहीं ओके कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर मान लो बाद में अगर सुनाई कम दिया, अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो कैसे पहचान पाएंगे कि स्त्री सुंदर है कि सुशील हैं? इसलिए जरूरी है। प्राइवेट क्लास उमंग बैच में होगा क्या? हाँ, खुशी गुप्ता ऐप पर होगा, और जो बच्चे टेलीग्राम को प्राइवेट ग्रुप में जुड़ा है उसमें भी शो होने लगेगा। और आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको एक्चुअली एग्जाम कैसे क्रैक करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से सब कुछ आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है सर, मेरा और आपका फेस सेम है। अरे गजब, तुम भेज दो अमित महतो, तुम मुझे व्हाट्सएप करो और भेज देना कि अशोक सर के पास हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, सच्ची में मेरा 7वां जन्म है ये, याद रखना 7वां जन्म है। इतनी आसानी से हम लोग जाने वाले नहीं हैं, है ना। एक बार जन्म हुआ, अभी जिस चीज की तलाश है इस जन्म में पूरी होने वाली है। इसलिए तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। अब जब हमारा टारगेट मिल जाएगा तब हम केवल और केवल रेशवा एकेडमी के ऐप पर ही पढ़ाएंगे, तब यूट्यूब पे फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। माया करी, यस सर बहुत अच्छा लगा, है ना। अच्छा लगा तो लाइक बिल्कुल नहीं करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने की गलती मत करना, नहीं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको आने लगेंगे, मिलने लगेंगे, आप पढ़ने लगेंगे तो मम्मी कहेंगे दिन भर मोबाइल में क्या करते हो? कुछ नहीं मम्मी, पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हो जी? अरे नहीं नहीं, वो रेशवा एकेडमी यूट्यूब चैनल है, वहीं पे पढ़ते हैं। अरे अरे चलो चलो ठीक है, मोबाइल गेम खेलते हो, कह रहे हो पढ़ाई करते हैं। तब कुछ दिन बाद जब तुम रिजल्ट लेकर आओगे सरकारी कॉलेज, तब कहेंगे अरे मेरा लड़का रात में भी पढ़ाई करता था, मेरी बिटिया बहुत पढ़ाई की है ना। जैसे देखो पिछले बार बच्चे थे, उनके पेरेंट्स सर आपकी छत्र छाया में आकर हमारे बच्चे ने काफी बेहतर रिजल्ट लाया। जब ये वर्ड सुनने को मिलता है ना, एकदम प्राउड फीलिंग होता है कि हमसे कई गुना एज में ज्यादा आपके पेरेंट्स ये मानते कि नहीं सर, आपके साथ जुड़ने के बाद, आपके साथ ज्वाइन करने के बाद इसने अपनी पढ़ाई को काफी ज्यादा इंक्रीज किया, बूस्ट किया और सर्कुलेशन ले आया। तो बहुत मजा आता है सुन के ऐसी चीजें। आशीर्वाद भी उनका मिलता है। सबको मेरे तरफ से मम्मी पापा को प्रणाम, आप सभी के। और उनके लिए पढ़ना चालू कर दो। ये पीडीएफ्स आपको 100% मिल जाएंगे। और कहाँ पे मिलेंगे ये मैं आपको इसके जैसे, ये तो इसमें सुनो, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसका 100 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस आपको करा भी दिए जाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में, और प्लस इसके पीडीएफ्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके के 9, ये तो ओरिजिनल सेट है, इस बार का है, यानी कि 100 क्वेश्चन का 9 सेट हम आपको दे देंगे। 900 क्वेश्चंस आपके तैयार। 900 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए ना, इतने में ही तुम्हारा सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन 1-2% छूटेंगे, तो उसके लिए तो हम लोग पढ़ा ही रहे, इतने में ही मैच कर जाएगा। ये आपको ई बुक में मैं शो कराने वाला हूँ, और ई बुक में क्योंकि सभी पेपर शो हो जाएंगे, और ये हो जाएगा संडे को, है ना। आपको हर प्रीवियस ईयर के पेपर तो दिया ही गया, प्लस ये वाला आपको ई बुक में संडे को मैं शो करा दूंगा, ठीक है। हाँ, बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा? बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म मार्च में आ जाएगा, यूपी का फरवरी में, झारखंड का भी मार्च में। आशीष सहानी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका, स्वागत है हमारी क्लास में। राइट, अरे बाप रे, आज तुम लोग बिना बोले 300 से अधिक लाइक कर लिए, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी क्या शुभकामनाएं। सर अब आपसे नहीं, आपकी मन से पढ़ाएंगे। हाँ हैं, कोमल सोनी बोल रही, हम सोचे मन से, तो कुछ मामला गड़बड़। सर अब आपसे नहीं, आपकी मैम से पढ़ेंगे। हाँ, डेमो दिलवा दूंगा, तुम लोग को घबराओ मत, पहले आने तो दो, वही पढ़ाएंगे, हम थोड़ी ना पढ़ाएंगे, हमको थोड़ी ना कुछ आता है ना। सुपरस्टार, थैंक यू, शुक्रिया आप लोग का। सुनो,
इतना कर लिए, लाइक सब्सक्राइब मत करना, बट कमेंट करके हमें बता देना कि सर क्लास कैसा लगा। और अपने गांव में पूरे बच्चों को एकदम बता दो, हल्ला कर दो, पॉलिटेक्निक का नया बैच चालू हो गया है, जिन्हें ज्वाइन करना है तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे क्लासेस आपकी चल रही हैं यूट्यूब पे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त करते हैं, इजाजत दीजिए, आप लोग इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं रुका हुआ था। तो सभी को मेरे तरफ से टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।